दिल्ली के स्कूलों को धमकी मामले में सियासत गरमाई बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले एनजीओ से आपका क्या कनेक्शन। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी से मांगा जवाब, पूछा क्या स्कूलों को उड़ाने की धमकी देकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में उसके नेताओं का हाथ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा चुनाव से पहले दिल्ली में डर का माहौल बनाने की साजिश रची। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, संजय सिंह बोले बम धमकी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति हो रही है। जो बात दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता वो बीजेपी को पता होती है। सुधांशु त्रिवेदी पर संजय सिंह का पलटवार। संजय सिंह बोले चुनाव से 15 दिन पहले झूठी कहानी दिल्ली के लोगों को बताई जा रही है, इतने पुराने केस पर अब खुलासा क्यों किया जा रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का संजय सिंह के बयान पर पलटवार, बोली आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट, अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी कर सकते हैं हमला। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की जानकारी, अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है Z श्रेणी की सुरक्षा। दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग को लेकर नए मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री का तिलक लगाकर किया स्वागत। फडणवीस ने गणपति की मूर्ति भेंट की। बीएमसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा इंडिया अलायंस केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था, स्थानीय चुनाव एक साथ लड़ने की बात कभी नहीं हुई। शरद पवार ने भी दिल्ली पुलिस में आपका समर्थन किया, दिल्ली केजरीवाल का बेस उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर हम कुछ कर सकते तो अच्छा होता। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन, 23 जनवरी को अंधेरी में जनसभा करेंगे उद्धव ठाकरे। अकेले लड़ने के ऐलान के बाद होगी पहली रैली। अजीत पवार गुट भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों की खबर की बात करें तो नवाब मलिक को बनाया जा सकता है प्रभारी। महाराष्ट्र के शिरडी में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक, सीएम फडणवीस का विधायकों और मंत्रियों को निर्देश, निकाय चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़े। सूत्रों की खबर, देवेंद्र फडणवीस ने अकेले निकाय चुनाव लड़ने के भी दिए संकेत, कहा स्थानीय कार्यकर्ताओं के रुख को देखते हुए लेंगे फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बर्थडे आज, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पनवेल में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का करेंगे लोकार्पण। 16 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा मंदिर। सेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति। सेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी, लिखा भारतीय सेना अपने साहस, बहादुरी और बलिदान के लिए जानी जाती है। पुणे में 77वीं सेना दिवस पर परेड, इस साल की परेड काफी अलग और भव्य है। पुणे में स्थित बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप और केंद्र में भव्य परेड, सेना की दक्षिणी कमान के परेड में पहली बार एनसीसी की महिला विंग शामिल। यूजीसी नेट की आज होने वाली परीक्षा की गई स्थगित, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। तेलंगाना के पुपलगुड़ा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास की पहाड़ी पर युवक युवती की मिली लाश। बड़े पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या, मृतकों की हुई पहचान, 25 साल का अंकित मध्य प्रदेश का जबकि 25 साल की बिंदु छत्तीसगढ़ की। इंडिगो एयरलाइंस के मुंबई गोवा फ्लाइट में मिली धमकी भरा लेटर, अज्ञात शख्स के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। एफआईआर के मुताबिक घटना 13 जनवरी की। मदुरई के पल्लामेड़ू में शुरू हुआ जल्लीकट्टू उत्सव, बैल की चपेट में आकर कई लोग घायल। महाकुंभ के तीसरे दिन सुबह सुबह ड्रोन से भव्य तस्वीर, त्रिवेणी संगम का दिखा विहंगम नजारा। महाकुंभ के तीसरे दिन त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी। पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की सफलता पर सीएम योगी ने जताई खुशी, लिखा आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 में सभी पूज्य संतगणों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर पल पल का ले रहे हैं अपडेट। शासन, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाओं पर नजर रखने को कहा। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के बाद झूम उठे श्रद्धालु, भक्ति के रंग में सराबोर, भक्त घाटों पर नाचते नजर आए। महाकुंभ में संगम के घाट पर हुई भव्य आरती, भक्ति भाव से उतारी गई देवी गंगा की आरती। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की, कहा इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार बहुत साधुवाद की पात्र है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महाकुंभ में सुरक्षा और सफाई की तारीफ की, कहा संगम में स्नान करके मेरा जीवन सफल हो गया। मालिनी अवस्थी ने लोगों से की महाकुंभ में आने की अपील, कहा ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, शौचालय और वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बूथ है।
महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद जया किशोरी बोली, हमने राम मंदिर और महाकुंभ देखा, शायद ही कोई पीढ़ी हमसे ज्यादा लकी होगी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर जया किशोरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहा, सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद इतनी साफ सफाई होना अद्भुत। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सरयू घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में सुबह सुबह गंगा नदी के घाटों पर जबरदस्त चहल पहल, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली के घने कोहरे में गुम हुआ इंडिया गेट, राजधानी में सुबह में कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी। दिल्ली में घने कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें लेट तो कहीं ट्रेनें रद्द भी की गई। रेलवे ने लेट चल रही 26 ट्रेनों की लिस्ट जारी की। बिहार से दिल्ली आने वाली महाबोधि एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 5.5 घंटे लेट। दिल्ली के आईजीआई या हवाई अड्डे पर भी घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से सुबह में कई उड़ानें रद्द। यूपी के नोएडा में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई शून्य, लोगों की परेशानी बढ़ी। अयोध्या में भी छाया घना कोहरा, कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। लखनऊ में शीतलहर और कोहरे की मार, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मुंबई के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की परत, बांद्रा इलाके में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया। पश्चिम बंगाल की हुगली के कई हिस्सों में घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम, तापमान गिरने से जमा देने वाली ठंड, मशहूर डल झील की सतह पर जमी बर्फ की परत। 16 जनवरी को ओपन होगा स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ, 20 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850। देश के बैंकों में कैश की किल्लत एक बार फिर बढ़ी, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची। कैश की कमी से जमा पर ब्याज दर बढ़ा, डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.50% तक पहुंची। कुछ बैंकों ने ज्यादा ब्याज वाली नई स्कीम्स की आखिरी तारीख बढ़ाई, एफडी की नई स्कीम्स भी लॉन्च। टैक्स चुकाने के लिए निकासी और विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के दखल से नकदी घटी। दिसंबर के पहले हफ्ते में बैंकों का कैश सरप्लस 1 लाख करोड़ रुपए था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। दिसंबर में थोक महंगाई 2.37% बढ़ी। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की कीमतें बढ़ी। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का शेयर 29% ऊपर, 374 रुपए पर हुआ लिस्ट, 290 रुपए था प्राइस। ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करती है कंपनी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट जारी। 2024 में दिल्ली एनसीआर में 80% बिके घरों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, करीब 46,000 ऐसे घरों की हुई बिक्री। एलएनटी के चेयरमैन के 90 घंटे काम करने वाले बयान पर कंपनी की एचआर हेड सोनिका मुरलीधरन की सफाई, बोली उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे गलतफहमियां पैदा हुई। सोनिका ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए कहा, ये टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की गई थी, इसका उद्देश्य किसी सख्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं था। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, शेयरों में 1.7% से लेकर 20% तक का हुआ इजाफा। एचडीएफसी एएमसी के तिमाही नतीजे जारी। अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 31% बढ़ा मुनाफा, आय 39.2% बढ़कर 67,132 करोड़ रुपए हुई। 2024 में वाहनों की थोक बिक्री 12% बढ़ी। डीलर्स को बीते साल सभी सेगमेंट में करीब 2.5 करोड़ वाहन बेचे गए। दोपहिया की थोक बिक्री 14.5% बढ़ी। भारत के किड्स प्रोडक्ट्स के बाजार में तेजी से बढ़ोतरी। अगले 5 साल में चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स का मार्केट 92% बढ़ने का अनुमान। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग का फैलना लगातार जारी। आग की चपेट में अब लॉस एंजलिस के पास का वेंचुरा काउंटी भी आया। कैलिफोर्निया की आग में अब तक 26 लोगों की मौत की हुई पुष्टि, 23 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं लापता। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, लॉस एंजलिस में सेंटा एना हवाओं के तेज होने की आशंका, 65 मील प्रति घंटे तक हो सकती है हवा की रफ्तार। आग के नए इलाकों में फैलने का खतरा। लॉस एंजलिस में अब तक 12,000 से ज्यादा मकान हुए खाक, 1 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर भागने को मजबूर। कैलिफोर्निया की आग पर काबू पाने में 8,500 से ज्यादा फायर फाइटर्स जुटे। विमानों से किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। मेक्सिको और कनाडा ने आग पर काबू पाने के लिए विमान और फायर फाइटर्स की टीम कैलिफोर्निया भेजी। अब तक महज 33% इलाके पर आग बुझाने में मिली है सफलता। कैलिफोर्निया में लगी आग से मौतों पर चीन ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बढ़ती मौतों पर संवेदना जाहिर की। गाजा में सीजफायर की कोशिशों के बीच इजरायल का हवाई हमला, कम से कम 11 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिफ्यूजी कैंप के टेंट्स पर की बमबारी, कई इमारतें भी मलबे में हुई तब्दील।
ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन लंदन के अस्पताल में पहुंची। कैंसर का इलाज करने वाले मेडिकल टीम का जताया आभार। स्वीडन के कलाकार का तैयार किया गया घर का मॉडल इस सप्ताह किया जाएगा लॉन्च। चांद की सतह पर स्थापित करने की योजना। टीम इंडिया के विदेश टूर के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करने के लिए तैयार बीसीसीआई। 45 दिन के दौरे के दौरान सिर्फ 2 हफ्ते क्रिकेटरों के साथ रहेगा परिवार। छोटे दौरे पर 7 दिन की मिलेगी परमिशन। खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का सख्त एक्शन। किसी भी प्लेयर को अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी प्लेयर्स एक साथ बस में करेंगे सफर। मुखिया कोच गौतम गंभीर के मैनेजर को टीम होटल में रहने की अनुमति नहीं होगी। रणजी टीम के साथ दिखे रोहित शर्मा। मुंबई टीम के साथ ही प्रैक्टिस। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में लौटने की तैयारी। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ रोहित ने की प्रैक्टिस। 2015 में मुंबई के लिए खेला था आखिरी रणजी मैच। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी मुकाबला खेल सकते हैं रोहित। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा फैसला। खराब फॉर्म सुधारने के लिए करीब 2 साल बाद खेलेंगे रणजी ट्रॉफी। विराट कोहली और ऋषभ पंत का नाम दिल्ली के रणजी संभावितों में शामिल। रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आईसीसी ने किया दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान। मेंस कैटेगरी में भारत के जसप्रीत बुमराह और विमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने जीता खिताब। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और दक्षिण अफ्रीका के जेन पैटरसन को पछाड़ कर जीता अवार्ड। दिसंबर में टेस्ट फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह के नाम 22 विकेट। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के खराब होते जा रहे पदकों के बदले जाने की उम्मीद। मेडल्स का रंग उतरने की 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिकायत। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ किया आगाज। मलेशिया की शटलर जोड़ी को दी शिकस्त। रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन से हुई बाहर। स्पेन के पेड्रो मुनार ने हराया। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने ब्राजील को हराया। विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया। खो खो विश्व कप में भारतीय विमेंस टीम ने किया कमाल। दक्षिण कोरिया पर 157 अंक की बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले ने दक्षिण कोरिया पर जीत पर खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा, हमने अच्छा स्कोर बनाया। आगे आने वाले समय में नेपाल से मिल सकती है चुनौती। खो खो टीम के हेड कोच सुमित भाटिया ने जीत पर जताई खुशी। कहा, हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेपाल के साथ फाइनल में टक्कर होने की जताई उम्मीद। महिला हॉकी इंडिया लीग में बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली पाइपर्स को हराया। 1-0 से दर्ज की जीत। बंगाल टाइगर्स की कप्तान उदिता ने पूरी टीम को दिया जीत का क्रेडिट। कहा, बेहतर तालमेल के साथ सभी प्लेयर्स ने अच्छा मैच खेला। दिल्ली पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने टीम के खराब प्रदर्शन पर जताई निराशा। कहा, कई मौके मिले लेकिन गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे।